हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके जॉब्स इन्फो। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो, आप एक ही डिमांड पे हमने शुरू किया है जीकेएसएसबी की लेक्चर सीरीज़ शुरू की है फ्री ऑफ कास्ट। हम आपको एमसीक्यूज़ और पूरा जो है इन डेप्थ में पढ़ा रहे हैं सिलेबस, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अंदर जो है सिलेबस है, या फिर उसके साथ साथ आपके जूनियर असिस्टेंट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सीरीज़ है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पार्ट सेकंड है। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो जाके सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देख लें। हम आपको जो है पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट सेकंड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। पहले पार्ट में हमने देखा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की जगह जम्मू एंड कश्मीर देखा था। उसमें हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 110% आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कहाँ से आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो, सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इंडिया का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है रोड ट्रांसपोर्ट आता है। और रोड ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप जानते हो, नेशनल हाईवेज़ को हैंडल करती है। इसके मेंटेनेंस के लिए इसका जो है बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बॉडी काम करती है। ठीक है, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर। ठीक है, जो कि 40% ऑफ रोड ट्रैफिक कैरी करती है। 40% रोड ट्रैफिक कैरी करती है। और इसके साथ साथ जो इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे ये चारों बनाया है, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये आप जानते हो बड़े महानगर जिनको कहा जाता है। गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, ये क्यों जोड़ा गया था आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, इसकी जो लेंथ थी, ये चार जो शहर थे इनको जो जोड़ा गया था, इसकी टोटल लेंथ जो थी ये थी 5846 किलोमीटर। ठीक है, इसका मकसद ये था कि 4 to 6 लेन बनाई जाए ताकि कॉस्ट कम की जा सके और टाइम भी बचाया जा सके। ठीक है, अगर आप जानते हो, जैसे ये मैं फिर से दिखाता हूँ आपको पिक्चर में, ये दिल्ली है, ये कोलकाता है और ये मुंबई है, ये चेन्नई है। ठीक है, अगर यहाँ से कोलकाता से किसी को दिल्ली आना होता था तो पहले उतनी अच्छी रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी। अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है तो आप जानते हो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाया था। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान के अंदर कौन से चार सिटीज़ को कनेक्ट किया गया था। तो आपको आप ऑप्शन में अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ऑब्वियस सी बात है, आप आसानी से एक नंबर ले सकते हो। उसके बाद ये जो नेक्स्ट इमेज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये थोड़ा मैंने अपने इंडिया का दे रखा है कि इंडिया जो है नॉर्थ से साउथ तक कितना है, 4076 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जो है 3640 किलोमीटर इसकी इसकी लेंथ है अपने इंडिया की। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया इसमें, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अगर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइफलाइन ऑफ म्यांमार। अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, लाइफलाइन ऑफ म्यांमार किसको कहा जाता है, तो NH39 को लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आपने जीटी रोड के बारे में सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन जीटी रोड कौन कौन से दो हाईवेज़ के बीच में या दो हाईवेज़ को कनेक्ट करती है, तो NH1 एंड NH2। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है
डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो मैंने आपको ऊपर बता रखा है ये वाला, ठीक है। नॉर्थ से साउथ तक कितना डिस्टेंस है अपने अपने इंडिया का, तो 4076 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर एक क्वेश्चन आ सकता है, नागपुर प्लान कब लाया गया था? तो 1943 में, ये भी क्वाड्रिलेटरल प्लान की तरह है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव रोड्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्लान को लाया था 1943 में, क्या करने के लिए? रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, इस पर ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये है भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या था? इसमें 26,000 किलोमीटर रोड बनानी थी अपने इंडिया में, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है? इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ही की तरह था प्लान, ठीक है, ये भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फर्स्ट नेशनल हाईवे। अगर आपको पता होगा, नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? दिल्ली से पंजाब, ठीक है, दिल्ली टू पंजाब की तरफ जाती है, अटारी, जो कि आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ पे अटारी बॉर्डर आपने सुना होगा, ठीक है। तो NH1 ये है। अगर इंडिया में बात की जाए तो 288 नेशनल हाईवे है इंडिया में। 288 आप देख के परेशान मत होना, 288 इन द सेंस के कुल, छोटी बड़ी, जैसे NH44, आप जानते हो NH44 कहाँ से कहाँ तक आती है? आपके जो श्रीनगर है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, NH44 चलती है, ये जो है नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं आपको बताऊँ NH1A, NH1A, ठीक है। तो NH1 तो आपको पता है दिल्ली से आपके पंजाब तक जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी बड़ी हाईवेज जुड़ती हैं, तो वो कुल मिला के 288 है इंडिया में, ठीक है। सबसे लंबी हाईवे अगर इंडिया की बात की जाए तो NH44 सबसे लंबी है, 3745 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि NH44 की लेंथ कितनी है? तो 3745 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे की बात की जाए तो NH47A है, ठीक है, जो कि 6 किलोमीटर है। 47A, जैसे कि आपने देखा 47, NH47 के ऊपर है ये, ए मीन्स कनेक्टेड है 47 हाईवे के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें डेंसिटी ऑफ रोड, तो डेंसिटी ऑफ रोड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है? तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो है ये है केरला में, 517 किलोमीटर, ठीक है। तो डेंसिटी किससे नापी जाती है? 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 517 किलोमीटर रोड जो है केरला के अंदर बनाई जा सकती है, बनाई गई है। और सबसे लोवेस्ट जो डेंसिटी है वो है अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 12.14 किलोमीटर। अगर हम ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो BRO के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 में बनाया गया था। इसका मेन मोटिव ये है कि बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको और जानकारी की ज़रूरत नहीं होगी शायद आपके रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रेल ट्रांसपोर्ट में इंडियन रेलवे की बात तो करना ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है, नेशनलाइज कब की गई थी इंडियन रेलवे? 1950 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट रेल आप सब जानते हैं, बॉम्बे से थाना 34 किलोमीटर चली थी 1853 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बन सकता है आपके रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर, पहली फीमेल लोको पायलट कौन है? तो ये सुरेखा यादव है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर करंट अफेयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोंकण रेलवे। आप जानते हो कोंकण रेलवे जो है वेस्टर्न कोस्ट पे की जो रेलवे होती है उसको कोंकण रेलवे कहा जाता है, ठीक है, जो रन करती है अरबियन सी। ये आपका आ गया प्यारा भारत, और भारत के इस तरफ आ गया आपका अरबियन सी, ये आ गया बे ऑफ बंगाल। और ये जो यहाँ से रोड चल ये रेलवे है, तो इसको ये वाली साइड ये आ जाता है आपका कोंकण रेलवे, ठीक है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क
इन इंडिया, तो ये कौन सा है? सब अर्बन, ठीक है। यहाँ पे मुंबई सब अर्बन रेलवे जो है सबसे बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे नेटवर्क है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आपका सबसे लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा है? वो है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन रेलवे आपको पता है 17 जोन में डिवाइड है, ठीक है। ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे नॉर्थन जोन रेलवे है तो वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए पूरा। ये मैंने इसलिए वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो सकता था, ठीक है। गॉजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट जीकेएसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आपकी ब्रॉड गॉज कितने की होती है, ठीक है, कितने मीटर की? तो 1.67 मीटर की होती है। मीटर गॉज तो सिंपल है, 1 मीटर की ही रहेगी। नैरो गॉज 0.7622 या 0.610 मीटर की नैरो गॉज होती है। 3 टाइप की गॉजेस होती हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट। वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल से जो हमारे इंडिया में आते हैं या यहाँ से बाहर जो जाते हैं कंटेनर जिनसे जो है माल यहाँ से सप्लाई किया जाता है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। कांडला पोर्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पे। तो ये गुजरात में है, इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। और ये टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे ये आप जानते हो समुद्री तट है, ठीक है, ये अपना आ गया समुंदर। तो यहाँ पे जो पोर्ट होता है, बंदरगाह जो होती है, यानी जहाँ पे शिप्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, तो यहाँ पे टाइड्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। एक तो ये, एक तो दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ का जो फ्लो ऑफ वाटर होता है ये ओशन के या सी का वाटर लेवल जब बढ़ता है तो यहाँ भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। इसी की वजह से इसको टाइडल पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है आर्टिफिशियल पोर्ट एंड सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया आफ्टर मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के बाद जो सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है अपने प्यारे भारत का वो है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंडियन पोर्ट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एट ट्रेड फ्री जोन। तो ये कांडला पोर्ट जो अभी हमने पढ़ा गुजरात में है, तो ये ट्रेड फ्री जोन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को इस बार 2021 में इसका नाम चेंज कर लिया गया है, तो ये है अभी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट, किसी भी कहीं पे भी आपको जो भी नोट्स ले लोगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं 53, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। टाइडल पोर्ट की बात कर ली जो मैंने आपको खुद ऊपर बता दिया है, ठीक है, टाइडल पोर्ट क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन इन इंडिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, बहुत बार ये देखा जा चुका है, ठीक है। तो एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, एयरपोर्ट के नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या कहाँ पे है, कौन सी सिटी में है या फिर कौन सी स्टेट या यूटी में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में है, ठीक है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, ठीक है। वीर सावरकर की बात कर लेते हैं, तो वीर सावरकर जी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल अपना प्ले किया था, ठीक है। फिर कोचीन
तो कोची में है, ये केरला में है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में है, ये है तेलंगाना में। लोकप्रिय गोपीनाथ तो ये गुवाहाटी आसाम में है, ठीक है। और डेबलिम या गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा में ही है। देखो ये डेबलिम या गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरह के क्वेश्चन जीकेएसएस भी ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक है, बच्चों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। श्री गुरु रामदास ये तो आपको पता है, अमृतसर पंजाब में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है ये गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू भी गुजरात में है, ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी, ये आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कर्नाटका में है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में, ठीक है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये झारखंड रांची में है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात कर लेते हैं पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो पोर्ट्स के बारे में, स्टेट कौन सी है, कोस्ट कौन से कोस्ट पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं गाइज। ये इस तरह के नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। पोर्ट की बात कर, पोर्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है या फीचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आर्टिफिशियल पोर्ट या सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट अपने इंडिया का कौन सा है और कौन से कोस्ट पे है ये। तो आर्टिफिशियल पोर्ट भी है और सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट भी है। तो ये है आपका चेन्नई में, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये आपका आ गया अपना इंडिया, और ये आ गई ईस्ट वाली साइड, ये आ गई वेस्ट, ठीक है। तो चेन्नई ये तमिलनाडु में है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, तो ये इन्नौर पोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड पे है और यहाँ पे तमिलनाडु में है। फिर आता है रिवरन पोर्ट इन हुगली डायमंड हार्बर, ठीक है। तो ये रिवरन पोर्ट ऑन हुगली, तो आपको पता है हुगली रिवर कहाँ पे है, हुगली रिवर हमने रिवर्स ऑफ इंडिया भी आगे पढ़ने हैं, ठीक है। तो हुगली रिवर जो है आपके वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे ये कोलकाता में है, ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। डील विद आयरन ओर एक्सपोर्ट, ऐसे पोर्ट का नाम बताओ जो आयरन ओर यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो ये मैंगलोर है, ठीक है। मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका में है, और कर्नाटका किस तरफ है, ईस्ट वाली साइड है। फिर ऐसा क्वेश्चन राइज हो सकता है, सिचुएटेड ऑन द एस्टरी ऑफ रिवर ज्यूरी, रिवर ज्यूरी के ऊपर ये पोर्ट बनाया गया है, ये है मोरबागो पोर्ट, कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है, वेस्टर्न साइड। गोवा आपको पता है यहाँ पे इस तरफ है कहीं, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, मुंबई ट्रस्ट, ये आपके महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट आयरन और जापान टू जापान फॉर बिल्डिंग शिप्स, आपको पता है इंडिया से आयरन और जो है जापान भेजी जाती है शिप्स बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये पोर्ट कहाँ पे है, ये कौन सा पोर्ट है, ये है विशाखापट्टनम पोर्ट, ईस्टर्न वाली साइड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, यहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स लाए जाते हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट भी इसको कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। यहाँ से 100% गाइज एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखने को मिलेगा। तो इस तरह के नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपना जीके जॉब्स इन्फो आपके लिए मेहनत करता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो गाइस बात कर लेते हैं कि आप पीडीएफ कहाँ पे आपको ये मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप वहाँ पे जाके जीके जॉब्स इन्फो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ आने वाली हर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है मुझे ज़रूर बताना कि कौन से टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एक नई वीडियो के साथ।